हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं अफरोजा बेगम। आज के सेशन होने वाले हैं क्लास 12th के बायोलॉजी, जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन की एमसीक्यू करने वाली हूँ। नंबर 1, इन मोस्ट मैमल्स द टेस्टिस आर लोकेटेड इन स्क्रोटल सैक फॉर। ओके, मोस्ट मैमल्स, मोस्टली जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स की टेस्टिस स्क्रोटल सैक के अंदर रहते हैं। स्क्रोटल सैक मतलब स्क्रोटम। स्क्रोटम अब स्क्रोटम का काम क्या है? स्क्रोटम का काम टेम्परेचर मेंटेन करना, ताकि स्पर्म लिविंग कंडीशन में रहे। तो टेस्टिस क्यों स्क्रोटल सैक के अंदर रहते हैं, स्क्रोटल सैक में रहते हैं टेस्टिस? क्योंकि स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए। तो सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा आंसर है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रहते हैं। तो टेम्परेचर ऑफ द स्क्रोटम व्हिच इज नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ टेस्टिस इज ऑलवेज अराउंड बॉडी टेम्परेचर। ओके, स्क्रोटम का काम है क्या है? टेम्परेचर मेंटेन करना। बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होते हैं, तो स्क्रोटम क्या करते हैं? बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम करते हैं टेम्परेचर्स को, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम करते हैं, ताकि स्पर्म लिविंग कंडीशन में रह सके। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया 2 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, ये तो नहीं होगा। 6 डिग्री सेल्सियस भी नहीं होगा, 8 डिग्री सेल्सियस भी नहीं होगा। तो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस मतलब ऑप्शन 1 होगा, 2 डिग्री सेल्सियस होगा। द गिवन फिगर शोज ए डायग्रामेटिक स्केच ऑफ ए पोर्शन of human male reproductive system. Identify the parts labeled A, B, C and D and select the correct option. Okay, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम दिया और ऑप्शन मेंशन किया A, B, C, D। तो ऑप्शन का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए का नाम है वास डिफरेंस, बी सेमिनल वेसिकल, ऑप्शन सी प्रोस्टेट ग्लैंड एंड ऑप्शन डी बाल्बो यूरेथर ग्लैंड। तो ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द गिवन डायग्राम रेफर्स टू टीएस ऑफ टेस्टिस शोइंग सेक्शनल व्यू ऑफ few seminiferous tubules. Identify the parts labeled A to D and select the correct option. तो एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल दिखाया, तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल के कुछ पोर्शन रखा ए से डी तक। तो ए से डी तक का नाम क्या है, देख के बताते हैं। ऑप्शन ए का नाम होगा सर्टोलिसेल्स। ऑप्शन तो ए सर्टोलिसेल्स, ए तो सर्टोलिसेल्स नहीं, ए कट गया। ऑप्शन बी होगा स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया कहाँ है? ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, तो ऑप्शन ए सही होगा। फिर भी देख लेते हैं। सी इंटरस्टिशियल सेल्स एंड डी स्पर्म। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा डी। ओके, which of the following is correct about mammalian testis? तो mammalian testis कौन सा करेक्ट है? तो mammalian testis में क्या क्या रहते हैं? ग्रेफियन फोलिकुल्स। ग्रेफियन फोलिकुल्स तो टेस्टिस में नहीं रहता, ग्रेफियन फोलिकुल्स तो ओवेरी में रहता है। तो ग्रेफियन फोलिकुल्स का ऑप्शन कट गया, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, क्योंकि ग्रेफियन फोलिकल्स नहीं होते। ग्रेफियन फोलिकल्स कहाँ पे होते हैं? ग्रेफियन फोलिकल्स ओनली ओवेरी पे होते हैं, तो टेस्टिस पे ग्रेफियन फोलिकल्स नहीं होते। तो ऑप्शन एक ही बचा हुआ है, लेकिन बोल देते हैं टेस्टिस में क्या क्या सेल रहते हैं। तो करेक्ट सर्टोलिस सेल, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, लेडिक सेल्स। तो करेक्ट ऑप्शन सी। द न्यूट्रिटिव सेल्स फाउंड इन सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स आर। तो न्यूट्रिटिव सेल्स कहाँ पे मिलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर सर्टोली सेल्स पे। न्यूट्रिटिव सेल्स कहाँ मिलते हैं? सर्टोली सेल्स पे। तो आंसर सर्टोली सेल्स। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स? सर्टोली सेल्स का काम क्या है? सर्टोली सेल्स कहाँ पे मिलते हैं? टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूबुल में सर्टोली सेल्स मिलते हैं। सर्टोली सेल्स का काम क्या है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, स्पर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ऑल ऑफ दिस नहीं होगा, क्योंकि सर्टोली सेल्स का काम क्या है? न्यूट्रिशन ऑफ जार्म सेल्स। जार्म सेल्स मतलब स्पर्म सेल को बता रहे हैं, स्पर्म सेल को क्या करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। Number next, which of the following is a transporting tube leading from the bladder which brings urine outside the body via penis? तो A होता है यूरेथ्रा, ऑप्शन डी। Next, read the following statements about the given diagram carefully and state which of the correct. Okay, एक डायग्राम दे दिया, डायग्राम देख को बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट एंड कौन सा गलत। नंबर 1, ए कैरीज यूरिन एंड स्पर्म। तो ए हो गया।
ए बोल रहे हैं कि यूरिन एंड स्पर्म कैरी करते हैं। ए मतलब ए हो गया भास डिफरेंस। भास डिफरेंस तो यूरिन कैरी नहीं करते, ओनली स्पर्म कैरी करते हैं, क्योंकि टेस्टिस से स्पर्म रिलीज होते हैं तो भास डिफरेंस कैरी करते हैं स्पर्म, यूरिन कैरी नहीं करते। तो ए हो गया रॉन्ग। तो जहाँ पे वन ऑप्शन है वो ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए, 1 2 नहीं होगा। नंबर अब दो और दो नंबर देखते हैं। बी सेक्रेट्स ए फ्लूइड दैट हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। तो बी हो गया बाल्बोइरेथ्रल ग्लैंड। तो बाल्बोइरेथ्रल ग्लैंड क्या करते हैं, फ्लूइड रिलीज करते हैं एंड पेनिस को लुब्रिकेशन होने के लिए हेल्प करते हैं। तो बी ऑप्शन से ही है, तो दोनों में बी ऑप्शन दिया गया। तो बी देखते हैं 3 और 4 में कौन सा करेक्ट है। डी प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन बट नॉट स्पर्म्स। डी ऑप्शन क्या है, डी टेस्टिस है। तो डी तो टेस्टिस तो क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन भी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। मेल सेक्स हार्मोन का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। एंड साथ ही साथ क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ए तो गलत हो गया, तो ऑप्शन 3 भी गलत हो गया। तो ऑप्शन एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, सी ऑप्शन, जो कि 2 एंड 4 एंड 4 देख लेते हैं। सी स्टोर्स स्पर्म। सी मतलब क्या है, सी ए है इपिडिडाइमिस, तो स्पर्म स्टोर करते हैं, सी ऑप्शन। तो ए भी करेक्ट है। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा सी, 2 एंड 4। Next, METS is function below with the associated part or parts of the human male reproductive system shown in the figure. Okay, male reproductive system का एक फिगर दिया, यहाँ पे आइडेंटिफाई किया ए बी सी डी। ओ ए बी सी डी जी तक क्या काम है, क्या काम नहीं, तो काम बता के ऑप्शन चूज करना है। नंबर 1 प्रोड्यूसेस स्पर्म्स। तो स्पर्म कौन प्रोड्यूस करता है, टेस्टिस। तो यहाँ पे जी इंडिकेट किया टेस्टिस, तो 1 का क्या होगा, जी होगा। तो ऑप्शन जी कहाँ पे है, ए एंड सी में है, बी ऑप्शन में नहीं है। तो आइडेंटिफाई करते हैं दूसरा। कंडक्ट्स द स्पर्म्स थ्रू द पेनिस टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो स्पर्म पेनिस पेनिस से बाहर आते हैं बॉडी में, तो कंडक्ट्स द स्पर्म। ओके, कंडक्ट द स्पर्म्स थ्रू द पेनिस टू द आउटसाइड द बॉडी। तो ये ई होगा, क्योंकि इधर से निकलता है स्पर्म। तो ई मतलब दो नंबर का क्या सही होगा, ई ऑप्शन। तो ई ऑप्शन कहाँ पे है, 1 नंबर पे, यहाँ पे नहीं है, एफ कट गया। तो ऑप्शन ए होगा, एलिमिनेट करके निकाला। और फिर भी देख लेते हैं तीसरा ऑप्शन क्या है। प्रोड्यूसेस सेमिनल फ्लूइड। सेमिनल फ्लूइड कौन प्रोड्यूस करेगा, तो सेमिनल फ्लूइड जो हमारे सेमिनल वेसिकल्स होगा, तो सेमिनल फ्लूइड प्रोड्यूस करेगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ए। नंबर 4 कनेक्ट द एपिडाइडिमिस विद द यूरेथ्रा। तो ऑप्शन क्या होगा 4 का, बी। ये एपिडिडेमिस के साथ कनेक्ट है, साथ ही साथ यूरेथ्रा के साथ भी कनेक्ट है। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा ए। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। It is a diagrammatic sectional view of male reproductive system. Identify common duct which forms from the fusion of duct of seminal vesicles and vas deferens. तो एक TS of male reproductive system के डायग्राम है। कहाँ सेमिनल वेसिकल्स एंड वास डिफरेंस कहाँ अटैच हुआ, कनेक्ट हुआ, तो ऑप्शन ए में कनेक्ट हुआ। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है 11 नंबर के। ओके, given below are 3 statements each with 2 blanks. Select the option which correctly fills up the blanks in any 2 statements. Okay, 3 स्टेटमेंट दिया है, 3 स्टेटमेंट के साथ साथ 2 ब्लैंक भी दिया है एक एक स्टेटमेंट के साथ। तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, नीचे दिया गया, तो ऑप्शन चूज करना है। नंबर ए ऑप्शन देख लेते हैं। Each seminiferous tubule is lined on its inside by 2 types of cells called dash and dash. Okay, 2 types of cells called Sertoli cells and Leydig cells. Number 2 Sertoli cells and Leydig cells ऑप्शन में दिया ही नहीं, तो ए स्टेटमेंट नहीं होगा। Number 2 the seminiferous tubules open into vas deferens and through red testis. Okay,
तो ऑप्शन बी में तो ये सही लग रहा है, भासिफरेंटिया एंड रेड टेस्टिस। नंबर सी, द एनलर्स एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड ग्लैंस पेनिस is covered by a loose fold of skin called the foreskin। तो ये तो सही है। तो दो ऑप्शन चूज करना है जो कि स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ए करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट। तो ऑप्शन कौन सा होगा? बी होगा। Seminal plasma in human is rich in seminal plasma, fructose, calcium, and certain enzymes. Seminal plasma in human is rich in fructose, calcium, and certain enzymes. Number 14, SX gland which secretes fructose that provides energy to spermatozoa for swimming that stimulate uterine contraction to aid sperm ovum interaction। ओके, स्पर्म को मूव करना पड़ता है टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ताकि ओवम के साथ फ्यूज हो। तो इसके लिए स्विम भी करना पड़ता है स्पर्म को। तो इसके लिए स्पर्म को एनर्जी भी चाहिए। तो एनर्जी कौन कौन देते हैं? कोपर्स ग्लैंड देते हैं, सेमिनल वेसिकल्स भी देते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड भी देते हैं। तो ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर। Prostate gland are located below seminal vesicles, and the function of the secretion of prostate gland is stimulate sperm activity। Select the odd one out from the following। लेविया माइनरा, क्योंकि एक्सटर्नल जेनिटलिया फीमेल की लेविया माइनरा है, इनफंडिबुलम भी नहीं है, स्मास भी नहीं है, फिमरी भी नहीं है। आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेवल्ड ए टू एफ फ्रॉम द गिवन डायग्राम ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो ए एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, तो ऑप्शन चूज करना है डायग्राम देख के। तो ए ऑप्शन है सार्विक्स, ए ऑप्शन है सार्विक्स, बी होगा वेजाइना, सी होगा यूटेरस, डी होगा यूरिनरी ब्लैडर, ई होगा क्लिटोरिस, एफ वेजिनल। तो ऑप्शन इज ए। Fill up the blanks in the following paragraph by selecting the correct option। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। वन आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस। ओके, वन क्या है? जो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है एंड दैट प्रोड्यूस, क्या करते हैं? प्रोड्यूस। अच्छा, फर्स्ट देख लेते हैं वन क्या है। वन ओवेरी होगा, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन ओवेरी होगा। तो ओवेरी दो ऑप्शन में दिख रहा है, तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ए ऑप्शन और ए ऑप्शन से ही लग रहा। तो ओवरी क्या करते हैं? प्रोड्यूस ओवम, ओवम प्रोड्यूस करते हैं, तो ए है। तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा। एंड थ्री, एंड क्या करते हैं? ओवरीज क्या प्रोड्यूस करते हैं? हार्मोन्स, साथ ही साथ हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। ईच प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज अबाउट कितना सेंटीमीटर का होता है? 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल यूटेरस बाय लिगामेंट्स, लिगामेंट से कनेक्टेड रहते हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 20 देख लेते हैं। द गिवन फिगर इज ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आइडेंटिफाई द पर्ट्स लेवल ए बी सी डी एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आइडेंटिफाई करना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम दे दिया है यहाँ। तो ए क्या है? ए सर्विक्स है। तो सर्विक्स कौन सा ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में नहीं है तो काट दो, ए ऑप्शन में नहीं है तो काट दो। क्वेश्चन एलिमिनेट करना चाहिए, तभी करेक्ट आंसर जल्दी से निकलता है। ऑप्शन बी क्या है? यूटेरन केविटी। कभी कभी डाउट भी लगता है यूटेरन केविटी और यूटेरस, तो ऑप्शन देखते हैं। यूटेरन केविटी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, सी ऑप्शन। सी तो फेलोपियन ट्यूब है ना, फेलोपियन ट्यूब। सी तो ओवरी नहीं है, तो जहाँ पे फेलोपियन ट्यूब है वही तो करेक्ट है, तो ए ऑप्शन भी नहीं होगा। एंड डी क्या है? डी ओवरी है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। A given figure depicts a diagrammatic sectional view of the human female reproductive system. Which set of 3 parts out of 1 to 6 have been correctly identified? Okay, देखते हैं क्या है। तो ऑप्शन 1 क्या है? ऑप्शन 1 एंड 2 तो ए लेयर है, जो कि यूटेरस का 3 लेयर होते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। तो ऑप्शन 1 क्या है? ऑप्शन 1 तो है
तो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पे 6 पार्ट है, 6 पार्ट है, 6 पार्ट से 3 पार्ट ही करेक्ट है। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है टिक करना है, तो देख लेते हैं। नंबर 1, ये तो यूटेरन कैविटी के क्या है, लेयर है जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, मतलब इनर लेयर को कहते हैं एंडोमेट्रियम। तो ऑप्शन ए में तो एंडोमेट्रियम नहीं है, ऑप्शन 1 में पेरीमेट्रियम दिया, नहीं होगा, तो ऑप्शन 1 और कोई जगह पे नहीं है। ऑप्शन 2 क्या है, पेरीमेट्रियम, ऑप्शन 2 पेरीमेट्रियम, तो ऑप्शन 2 में तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम देके रखा, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट 3 देखते हैं, 3 क्या है, फंडिबुलम है, तो ये करेक्ट है, थ्रू इनफंडिबुलम। एंड 4 क्या है, 4 फिमरी, तो ये भी करेक्ट है। एंड 5 क्या है, 5 सर्विक्स है, तो ये भी करेक्ट है। 3 ऑप्शन स्विच करने के लिए बोला, 3 करेक्ट ऑप्शन स्विच करने के लिए बोला, तो निकल गया, ऑप्शन बी सही होगा। Figure shows female reproductive system, which all of the uterus, AV और C slabs of during menstruation। तो C भी नहीं होगा, B भी नहीं होगा, A होगा एंडोमेट्रियम, तो ऑप्शन A इज करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। Lower narrow end of uterus is called cervix. The female external genitalia include 24 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन होगा 3 होगा मॉन्स प्यूबिस, 4 होगा क्लिटोरिस एंड 5 होगा लेविया मेजोरा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, in the given columns, column 1 contains structure of female reproductive system and column 2 contains its feature. Select the correct match from the option given below. Okay, column मिलाना है, तो नंबर 1 एम्पुला, एम्पुला क्या होगा, एम्पुला होगा वाइडर पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब वेयर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक्स प्लेस। ओके, एम्पुला में फ्यूजन होते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन होते हैं, दोनों गैमेट फ्यूज होते हैं, टुगेदर होते हैं, दोनों गैमेट मतलब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। एंड लेविया मेजोरा, लेविया मेजोरा होगा 4 fleshy folds of tissue which extend down from the mons pubis and surrounded the vaginal opening। ओके, मैंने डिस्कस किया ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, जो डिटेल एक्सप्लेनेशन था वहां पे डिस्कस किया, आप लोग जाके देख सकते हैं। ऑप्शन सी क्या होगा, ऑप्शन सी also called fallopian tubes which extend from the periphery of each ovary to the womb, oviduct को कहते हैं। एंड ऑप्शन डी फिमरी, फिमरी इट हेल्प्स कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन, तो 2 होगा। एंड एंडोमेट्रियम लास्ट ऑप्शन, इट अंडरगोस साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन होगा सी। सेक्शनल व्यू ऑफ ममेरी ग्लैंड शोज, तो ममेरी ग्लैंड का जब सेक्शनल करते हैं, टीएस ऑफ सेक्शनल व्यू, क्या क्या देखने को मिलते हैं, निपल प्लस एरियोला, ये तो सही है, ममरी लूप प्लस एल्व्यूलस एंड डक्ट, ये भी देखने को मिलते हैं। एंटीबायोटिक, पेक्टोरियल्स, मेजर मसल्स एंड रिब्स, ये देखने को नहीं मिलते। इम्पुला एंड लेक्टिफेरस डक्ट, ये देखने को मिलते हैं, तो ऑप्शन कौन सा है, 1 2 एंड 4 ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन ए। 27 नंबर देख लेते हैं। मिल्क सेक्रेटेड फ्रॉम द सेल्स ऑफ एल्वेली ममरी लोब्स रीचेस निपुल थ्रू लेक्टिफेरस डक्ट एल, लेक्टिफेरस डक्ट मतलब एल, ममरी डक्ट एम, ममरी ट्यूबुल एंड ममरी एम्पुला इन द फॉलोइंग ऑर्डर, तो ऑर्डर को चूज करना है। फर्स्ट मतलब मिल्क सेक्रेटेड फ्रॉम सेल्स, कैसे कैसे ममरी ग्लैंड को फॉर्म करते हैं, कैसे कैसे नहीं करते, तो फर्स्ट होगा ममरी ट्यूबुल, फर्स्ट ममरी ग्लैंड ममरी ट्यूबुल से बनते हैं। नेक्स्ट होगा एम मतलब नेक्स्ट ममरी डक्ट बनते हैं। नेक्स्ट होगा ए मतलब ममरी एम्पुला बनते हैं। एंड लास्ट में क्या बनते हैं, एल मतलब लेक्टिफेरस डक्ट बनते हैं। ओके, तो ऑप्शन ए होगा। In humans, at the end of the first meiotic division of male germ cells differentiate into, तो फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कहाँ पे होते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स पे होते हैं। तो नंबर नेक्स्ट 12n=16 is an primary spermatocyte which is in metaphase of first meiotic division, what shall be the total number of chromatids in each of the secondary spermatocytes, तो 16 होते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट पे।
हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स? तो वन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो स्पर्म निकलते हैं एंड दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से चार क्या निकलते हैं, स्पर्म निकलते हैं। तो पूछा एट वन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म निकलते हैं? तो टू। हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम फोर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स? तो फोर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म फॉर्म करते हैं? तो ऑप्शन होगा सी 16 स्पर्म। तो क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट डज द गिवन फिगर रिप्रेजेंट? तो क्या दिखा रहा है फिगर? सेक्शनल व्यू दिखा रहे हैं। किसके सेक्शनल व्यू? सेमिनिफेरस ट्यूबल की। ये ओवेरी नहीं है, ऑप्शन तो ये नहीं होगा। सेक्शनल व्यू ऑफ ओवेरी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबल। ओवेरी में सेमिनिफेरस ट्यूबल कहाँ से आएगा? ओवेरी में नहीं आएगा, टेस्टिस में आएगा। तो ये आंसर होगा सेक्शनल व्यू। ग्रिफियन फॉलिकल तो नहीं होगा, ग्रिफियन फॉलिकल ओवेरी में दिखाएगा। एलएस ऑफ टेस्टिस नहीं, एलएस नहीं, टीएस ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस सेमिनिफेरस ट्यूबल। तो ये नहीं है, तो आंसर होगा सेक्शनल व्यू। In spermatogenesis, the phase of maturation involves the formation of spermatids from primary spermatocytes through meiosis. Okay. Number next 34. In spermatogenesis, reduction division of chromosome occurs during conversion of प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। पहले जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया से जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं वहां पे माइटोसिस डिवीजन होते हैं, रिडक्शन नहीं है। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में रिडक्शन डिवीजन मतलब म्यूसिस डिवीजन होते हैं, मतलब क्रोमोसोम नंबर कम हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट। Which of the following groups of cells in the male gonad represent haploid cells? Secondary spermatocytes. Consider the following statements, each with two blanks. Okay. Seminiferous tubules produces spermatozoa और sperm. क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म। स्पर्म में लिख देते हैं। While Leydig cells प्रोड्यूस क्या करते हैं? मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। इसका नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। इन फीमेल्स यूरेथ्रा इज स्मॉल, कंडक्ट्स क्या कंडक्ट करते हैं? यूरिन। यूरिन नंबर 3, यूरिन। व्हाइल इन मेल्स इट कंडक्ट्स यूरिन एंड सीमेन। यूरिन एंड सीमेन कंडक्ट करते हैं, यूरिन एंड सीमेन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटोगोनी इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। And the process of mature of spermatids into spermatozoa is called spermiogenesis. क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। तो करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 होगा स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ। तो ऑप्शन 1 टेस्टोस्टेरोन, ए नहीं होगा। ऑप्शन 1 में ए नहीं होगा, तो ए सही लग रहा है। तो ऑप्शन 2 में क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन, ये भी सही है। ऑप्शन 3 में क्या है? यूरिन, ये भी सही है। ऑप्शन 4 में सीमेन। ऑप्शन 5 में स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस नहीं, तो ऑप्शन 5 में ये सही है। ऑप्शन 6 में स्पर्मियोजेनेसिस, तो करेक्ट ऑप्शन 1 होगा। ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टुली सेल्स इनटू कैविटी ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूबल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन. In oogenesis, the secondary follicle soon transforms into a tertiary follicle, which is characterized by a fluid-filled cavity called, okay, Graafian follicle में एक fluid-filled cavity रहते हैं, इसका नाम antrum. And below is an incomplete flow chart showing influence of hormones on gametogenesis in males. Observe the flow chart carefully, identify I, V and C. Okay, gametogenesis के हार्मोन के बारे में बताया, तो देखते हैं। ए एक हार्मोन है जो कि लेडिक सेल काम करते हैं। तो लेडिक सेल क्या करते हैं? एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन भी कहते हैं। तो एंड्रोजन देखते हैं, ऑप्शन एम में कौन सा करेक्ट है? एंड्रोजन। तो बाकी तो काट ही गए ऑप्शन। ऑप्शन ए भी नहीं होगा, फिर भी देख लेते हैं। तो फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसके ऊपर काम करते हैं? सर्टुली सेल के ऊपर काम करते हैं, तो सर्टुली सेल्स भी होगा। सर्टुली सेल्स किसको स्टिमुलेट करते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस को, स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस इज इंड्यूस्ड बाय फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ऑप्शन क्या होगा?
FSH. And 41, the given table shows difference between spermatogenesis and spermiogenesis. Select the incorrect option. तो incorrect option को ढूंढना है. नंबर 1, स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या बताए? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ. यस, करेक्ट. स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड्स. यस, ए भी करेक्ट है. ऑप्शन डी देख लेते हैं. ए स्पर्मेटोगोनियम फ्रॉम forms 4 spermatozoa. Correct. A spermatid forms a single spermatozoa. Yes, one spermatids कितना sperm प्रोड्यूस करते हैं? सिंगल spermatozoa प्रोड्यूस करते हैं. सी, ग्रोथ एंड डिवीजन होकर स्पर्मेटोजेनेसिस ग्रोथ एंड डिवीजन भी होते हैं. स्पर्मियोजेनेसिस भी डिवीजन एंड ग्रोथ आर एब्सेंट. स्पर्मियोजेनेसिस में डिवीजन एंड ग्रोथ एब्सेंट होते हैं. तो ऑप्शन बी, इट चेंजेस ए हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इनटू अनदर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर. ये रॉन्ग है. स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में कुछ भी नहीं कहते हैं. इट इन्वॉल्व्स कन्वर्शन ऑफ ए डिप्लॉइड स्ट्रक्चर इनटू हैप्लॉइड स्ट्रक्चर. तो ऑप्शन इनकरेक्ट ऑप्शन वी. Spiration is the process of the release of sperm from seminiferous tubule. The middle pitch of the sperm contains mitochondria. Next question देखते हैं 44. तो consider the following 3 statements related to the human male reproductive system and select the correct option stating which ones are true and which ones are false. देखते हैं कौन सा statement true and कौन सा false है 44 का. Middle pitch of spermatozoa is also termed as powerhouse of spermatozoa. तो ए ट्रू है. ऑप्शन ए ट्रू. 1 true. First difference joins a duct from seminal vesicle to form vasa efferentia. ऑप्शन 2 क्या है? False. Next, semen is a collection of secretions from the seminal vesicle, prostate gland and Cowper's gland to sperm from testis. ये true है. तो ऑप्शन true. 1 number true, 2 number false, 3 number true. तो ऑप्शन कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन? ए ऑप्शन इज करेक्ट. Identify the parts labeled as A, B, C, D and E in the given diagram of a human sperm and select the correct option. ओके, ए स्पर्म का डायग्राम है तो करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो ए के ए क्या है? एक्रोजोम. ए एक्रोजोम एंड ए में एक्रोजोम यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है तो काट दो, यहाँ पे नहीं है काट दो, यहाँ पे है. एंड ऑप्शन बी न्यूक्लियस. तो यहाँ पे है, यहाँ पे तो नहीं है, सेंट्रियोल दिया है तो ये तो काटो. बी न्यूक्लियस. सी क्या है? सी सेंट्रियोल. डी माइटोकॉन्ड्रिया. एंड क्या बचा हुआ है? ई. ई मतलब ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एक मेम्ब्रेन होते हैं स्ट्रक्चर में इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन करेक्ट बी. स्पर्म अंडरगो physiological maturation acquiring increased motility and fertilizing capacity in C. Epididymis. Number 47. Acrosome contains hydrolytic enzyme. 48. Which of the following contains an elongated haploid nucleus of a sperm? Head. D number option. And polar bodies are produced during the formation of secondary oocyte. तो पोलर बॉडी कब फॉर्म होते हैं? जब सेकेंडरी oocyte फॉर्म हो जाते हैं. सेकेंडरी oocyte बनने के बाद है पोलर बॉडी. पोलर बॉडी कहाँ पे फॉर्म होते हैं? ओजेनेसिस. ओजेनेसिस किसकी प्रोसेस है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रोसेस है. ओके ओके. एट व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ इज ओजेनेसिस इनिशिएटेड इन ए ह्यूमन फीमेल? तो आंसर ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट. Total number of follicles in which ovary of a normal young adult woman is about 60,000 to 80,000, but only 500 follicles get a chance to mature. What is the destiny to rest of the egg? Large number of this follicle degenerate. तो इसके वजह से होते हैं. First polar body is formed at which stage of oogenesis? तो ऑप्शन फर्स्ट meiosis. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 53. D. In the given TS of human ovary, identify A to E and select the correct option. तो ऑप्शन दिया है A B C D E तक, जो कि ओवेरी का डायग्राम है. TS ऑफ ओवेरी और फोलिकुलर डेवलपमेंट भी कहते हैं. तो ऑप्शन चूज करना है
तो ए को क्या कहते हैं? ए को कहते हैं ग्रेफियन फॉलिकल। तो ग्रेफियन फॉलिकल कौन सा ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन काट दो, ग्रेफियन फॉलिकल। और दूसरे ऑप्शन में बी टर्शियरी फॉलिकल, तो दोनों में ही है टर्शियरी फॉलिकल विद एंट्रम, टर्शियरी फॉलिकल विद एंट्रम। एंड सी क्या है? ओवम, तो दोनों में ही ओवम है। डी क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम, दोनों में ही नहीं, एक में है कॉर्पस एल्विकन्स। तो ए डी क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम, तो कॉर्पस ल्यूटियम से ही आंसर है। एंड ई प्राइमरी फॉलिकल, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए। इन ओवरी वी कैन फाइंड, ओवरी में क्या क्या मिलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल यस मिलते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल मिलते हैं, ब्लड वेसल मिलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम मिलते हैं। तो ऑप्शन ऑल ऑफ दिस है, सब सही है, तो ऑप्शन डी होगा। विच वन इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी, ओवरी से क्या रिलीज होते हैं? सेकेंडरी oocyte। एंड इन oogenesis a diploid सेल प्रोड्यूस ओवम और ओवा, कितने नंबर के होते हैं? 1 नंबर, तो ऑप्शन 1। तो आज के सेशन में इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको अगले सेशन लेके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।